कौवे और हिरण की दोस्ती अगर इंसान ने भी समझ ली तो कभी धोखा नहीं खाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूरक चैनल में। दोस्तों, इस संसार में सभी रिश्ते ईश्वर के द्वारा हमारे जन्म लेते ही तय हो जाते हैं, किंतु एक मित्रता ही ऐसी होती है जिसे ईश्वर ने हमें स्वयं को चुनने की आज़ादी दी है। इसीलिए हमें अपना मित्र बड़ी ही सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि मित्र ही आपके जीवन में एक ऐसा स्थान रखता है जिससे आप हर प्रकार की बात और अपने हृदय की हर परेशानी बता सकते हैं। जन्म लेने के बाद प्रथम माता ही मित्र होती है, किंतु जब हम थोड़ा समझने लगते हैं तो हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे हर सुख हर दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। आप सभी के जीवन में भी एक ऐसा मित्र अवश्य होगा जो आपके लिए हमेशा आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा होता है, जो हमारे ऊपर आने वाली हर विपदा को भांपकर हमारी रक्षा करता है। आज हम आपके लिए कुछ इसी प्रकार की कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। मित्रों, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। मित्रों, एक वन में एक कौवा और एक हिरन साथ साथ रहा करते थे। हिरन बहुत ही दयालु और बड़ा ही सीधा था, किंतु कौवा बहुत ही समझदार और चतुर था। उसे लोगों की परख अच्छी थी, वह किसी की भी नीयत को समझ जाता था। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि सारा समय एक साथ ही बिताया करते थे। एक दिन हिरन जंगल में अकेला घूम रहा था कि तभी हिरन के ऊपर एक सियार की नज़र पड़ी। हिरन को देखकर सियार के मन में लालच आ गया। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि सियार बहुत ही चतुर प्राणी होता है। सियार ने हिरन को देखा और मन ही मन में सोचने लगा कि काश यह हिरन मुझे मिल जाए तो इसे खाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, किंतु उसे पकड़ा कैसे जाए। ये हिरन बहुत तेज़ दौड़ते हैं, अगर इसके पीछे अभी दौड़ा तो यह भाग जाएगा और मुझे इसे खाने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। तभी सियार ने एक रणनीति बनाई। सियार ने सोचा, मैं इससे मित्रता कर लेता हूँ, जब यह मेरी बातों में आ जाएगा तो मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। अपने इसी कुटिलता के साथ सियार हिरन के सामने गया। हिरन ने जब सियार को देखा तो भागने की तैयारी करने लगा। तभी सियार ने कहा, अरे मित्र, तुम्हें भागने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस जंगल में पहली बार आया हूं और यहाँ अकेला ही रहता हूं। दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता हूं। मेरा कोई भी मित्र नहीं है, इसीलिए मैं अपना जीवन त्यागने की सोच रहा हूँ। जब मेरा अपना कहने वाला इस संसार में कोई भी नहीं, तो मैं जीकर करूँगा क्या। सियार की यूं करुणा भरी बातें सुन हिरण का दिल भर आया। हिरण ने कहा, अरे भाई, आत्महत्या करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मेरे मित्र का कहना है। और यदि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम चिंता क्यों करते हो। मित्रों, यह संसार इसी प्रकार के धूर्त लोगों से भरा पड़ा है। ऐसे लोग इसी प्रकार से कुछ मन के अच्छे लोगों का फायदा उठाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर उनका शोषण कर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। इसीलिए हमें ऐसे कुटिल लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और उनके ऊपर भरोसा करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे होते हैं, किंतु नीति तो यही कहती है
कि हमें किसी के ऊपर भी एक बार में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें जांच ले, परख ले, फिर उनकी बात माननी चाहिए। हिरन और सियार एक साथ रहने लगे। एक साथ कई घंटों तक बातें करते रहते। एक दिन कौवे को हिरन की बड़ी याद आई। उसने सोचा कि काफी दिन हो गए, मित्र हिरन का पता ही नहीं चल रहा। कौवा हिरन से मिलने को व्याकुल हिरन के पास पहुंचा तो उसने हिरन के पास सियार को देखा। कौवा हिरन से कहने लगा, अरे मित्र, यह नया सदस्य कौन है? हिरन ने कहा, मित्र, यह सियार इस वन में अकेला रहता है, इसका कोई भी मित्र नहीं है, सो मैंने इससे मित्रता कर ली। अब यह अपना नया मित्र है, आओ तुम भी इससे दोस्ती कर लो। कौवे ने कहा, अरे मित्र, जिसे तुम जानते नहीं हो उसके साथ कैसे रह सकते हो? वैसे भी तुम्हारे और इसके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ यह मांस खाने वाला पशु और कहाँ तुम। ज्ञानियों का कहना है कि अपने समान गुणों वालों से ही मित्रता व संबंध बनाना चाहिए। हिरन ने कहा, अरे मित्र, कैसी बात करते हो? एकता में सबसे अधिक बल होता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझता। हम सभी समान हैं। कौवे ने कहा, तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं, किंतु एकता का मतलब दुष्टों को नहीं समझ आता। वैसे भी ज्ञानियों का कहना है हमें एक बार में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम तो इसके स्वभाव से परिचित हो, यह मौका मिलते ही तुम्हें अपना आहार बना लेगा। कौवे की बात सुन सियार वहां से चला गया। फिर कौवे ने कहा, देखो मित्र, अगर मैं जानते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो मैं मित्र कहलाने लायक ही नहीं। मेरी बातों का बुरा मत मानना। नीति तो यही कहती है मित्र कि कुटिल लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने पर स्वयं की ही हानि होती है। जो लोग स्वभाव से कुटिल व चालाक होते हैं वह मौका मिलते ही आपका कब अहित कर जाएं, यह आपको नहीं पता चलता। जिस व्यक्ति के मन में पाप रहता है वह कभी भी भरोसा करने लायक नहीं होता है। मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर हमें इस कहानी के बारे में अवश्य बताइएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ हम लोग। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।